समय जबलपुर में 800 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की सबसे बड़ी रोटरी पर हूं। ये मदन महल से महानदी के तरफ में है। इस पे एक विवाद खड़ा हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये जो क्रैक है, ये क्रैक आप देख पा रहे होंगे। इस क्रैक पर सवाल उठाया गया है कि ये क्रैक इसमें क्यों आया है। ये क्रैक आपको पूरी रोटरी में नजर आएगा, चारों तरफ ऐसे इस तरह के क्रैक हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रोटरी है, इतना पैसा लग रहा है, इतने पैसे में बन रही है, इंजीनियरिंग का बड़ा नमूना है, उसके बाद ये क्रैक क्यों आया। तो यहाँ पर जिस कंपनी ने ये इसका निर्माण कर रही है, उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं वो मीडिया के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें बताया कि इसके नीचे कंक्रीट के 2 स्ट्रक्चर हैं। उन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक के बीच में थोड़ा सा गैप रखा गया है, जिसके ऊपर टी ज्वाइंट मतलब एक लोहे की प्लेट रखी हुई है। और वो प्लेट इसलिए रखी हुई है ताकि जब वो नीचे के जो 2 कंक्रीट के ज्वाइंट हैं, वो जब आपस में यदि उनमें घर्षण हो तो वो आपस में टकराए ना, क्योंकि वो टकराएंगे तो उनमें क्रैक्स आएगा और कंक्रीट डिस्ट्रॉय होगा। और यदि कंक्रीट एक बार खराब होता है तो इस स्ट्रक्चर की जो मजबूती है वो कमजोर हो जाएगी और वो गिरेगा। इसलिए वो गैप उसमें छोड़ा गया है, लेकिन गैप के ऊपर एक प्लेट रखी है। प्लेट जो है उसमें ये है कि वो मूव कर सकती है, थोड़ी खिसक सकती है। इसकी वजह से ये क्रैक आ रहा है। ये क्रैक किसी किस्म की कमजोरी नहीं है। इससे ये जो ब्रिज है वो कमजोर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर। ट्री के फोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिजाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आमतौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूंकि रोटरी एक ऐसी चीज है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है, तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने, और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा लेंगे। परंतु ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चरल या डिजाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नजर आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें, ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ मजबूत रहे बल्कि सुंदर भी रहे। सर, कितने सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए क्रैक जो बन रहे हैं? तो बढ़ेगा, कम होगा या क्या रहेगा? सब कुछ तो सोल्यूशन इसका निकलेगा सर। देखिए, हम लोग भी जितने एलिवेटेड कॉरिडोर्स पे जाते हैं, सब जगह आपने देखा होगा दो जो स्लैब रहते हैं, उन स्लैब के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है। वो एक्सपेंशन जॉइंट 10 mm का भी हो सकता है, 20, 30 और 40 mm तक जाता है, यानी 2 इंच से लेकर 3-4 इंच तक होता है। रेल की पटरियां भी आपने देखी होंगी तो 2 पटरी के बीच में गैप छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी और सर्दी के बीच में अपने यहाँ 25, 30, 40 डिग्री का फर्क हो जाता है। तो लोहा है वो तो फैलता है और छोटा होता है, तो वो गैप छोड़ना जरूरी होता है।